महाराज यहीं पर भगवान कन्हैया को लेकर के नंद बाबा बहुत दूर चले गए, वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन माने तुलसी होता है, तुलसी का सुंदर उपवन है, बगीचा है, वहीं पर भगवान रहने लगे। भगवान का नाम हो गया वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय हो। कन्हैया ने रात ही में देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, इस ब्रज में सुंदर सुंदर महल बना दो। सुंदर सुंदर महल बन गए। भगवान उसी वृंदावन में रहने लगे। कंस को जब ये पता चला कि कृष्ण और बलराम वृंदावन में रह रहे हैं, तो कंस ने एक अघासुर नाम को दैत्य को भेजा, जाओ कृष्ण को मार आओ। ये अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में रहता था। इसने ऐसा मुंह फैलाया कि धरा धरोष्टो और जल दोस्तरोष्टो दरया नाम तो गिर श्रृंग दृष्टा। नीचे वाला ऐसा मुंह अजगर ने फैलाया कि नीचे वाला ओंठ जमीन में छूने स्पर्श हो रहा है और ऊपर वाला ओंठ बादल में छूने लगा। इसके जो जबड़े थे, बड़े बड़े गुफाएं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे लग रहे थे। इसने लंबी चौड़ी जीभ आगे निकाल दी अजगर ने। जीभ ऐसी लग रही थी मानो बहुत सुंदर सड़क बनी हो, और सफेद सफेद जो दांत हैं ऐसा लग रहा मानो किलोमीटर गड़े हो। हाँ, श्री दामा सुदामा सुबल तो सब ग्वाल बाल जीभ पर चढ़ गए। मनसुका ने कहा कन्हैया पतो चलो कुछ क्या? अरे कंस ने रात ही रात में बड़ी गुदगुदी सड़क बनवा दी, हम तो सड़क पर दौड़ेंगे और किलोमीटर भी गिनेंगे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं जाओ। बोले नहीं, हम जरूर जाएंगे। श्री रामा सुदामा सब बाल बाल जीव पर चढ़ गए। भगवान ने कहा जब सब बाल बाल चले गए तो मैं क्यों पीछे रहूं? भगवान भी चले गए। प्रभु ने सोचा मुझे तो रक्षा करना है, ये अघासुर दैत्य है। भगवान चले गए। अघासुर दैत्य ने जैसे मुंह बंद किया, सबके प्राण निकलने लगे। मनसुका बोला महाराज सांस नहीं आ रही। भगवान ने कहा मनसुका सिनेमा देखोगे? बोले भगवान महाराज तुम्हें सिनेमा की परी, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं, सांस नहीं आ रही। बोले पहले किलोमीटर गिन लो। बोले महाराज बचाओ। भगवान ने अपना दुगना चौगुना शरीर बढ़ाया। अघासुर दैत्य का की पीठ फट गई। सब बाल बालों सहित भगवान बाहर निकल आए। मनसुका ने उठाई लठिया, अघासुर दैत्य को मारने लगा। भगवान ने कहा आप काहे मार रहे जब मर गया? राजनाज गरम चरमम सूक्ष्म वृंदावने भूतम ब्रजौकशाम बहुतिथम बभूवा क्रीडगय्य। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अघासुर दैत्य का शरीर बहुत दिनों तक ब्रज में पड़ा रहा। ग्वाल बालों की खेल के लिए ग्वाल बाल उस अस्थि पंजरों से बहुत दिनों तक खेलते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस ने एक बकासुर नाम का दैत्य भेजा, ये बगुला के रूप में रहता है। भगवान कन्हैया के पास आया। भगवान कन्हैया पास में गए, सो ये बकासुर नाम के दैत्य ने मुंह खोला, कन्हैया को खा गया और मुंह बंद कर लिया। भगवान ने कहा क्या करे? बकासुर दैत्य कंठ में भगवान को रोक लिया तो भगवान आग के समान अंगार बन गए। तम पालु मूलम प्रदहंत अग्निवद गोपाल सुनो पितरम जगत गुरु। जैसे भगवान आग के अंगार बन गए वैसे इसने उगल दिया। भगवान ने दोनों चोंच पकड़ करके बीच से चीर दिया। तदा बकारी सुरलोक वासिना समाकिरन नंदन मल्लिका। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, नगाड़े बजे, सरस्वती हुई, जय जयकार हुआ। बकासुर दैत्य को भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। यहीं पर भगवान कन्हैया को भूख लगी। सब बाल बाल लड्डू लेकर के, दही और भात लेकर के आए। सबने बड़ा बड़ा ले लिया, कन्हैया को छोटा मिला।
भगवान कन्हैया ने कहा देखो हमें छोटा मिला तो सब ग्वाल वालों ने अपना अपना लड्डू जूठा कर दिया, देखो मेरा लड्डू जूठा हो गया। भगवान ने कहा हमें जूठा ही दो, सबने थोड़ा थोड़ा मिलाया, भगवान का लड्डू बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को ये संदेह हो गया, लगता है ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ग्वाल वालों का जूठा खा रहे। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वाल सारे बछड़े चुरा लिए। भगवान कन्हैया ने आंखें खोली, अरे बछड़े सब गायब। आहा, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है। यावत बस पवस काल पूर्वपुर यावत विभूषांबर। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल जैसे बछड़े चुराए थे, भगवान वैसे ही ग्वाल वाल वैसे ही बछड़े बन गए। ब्रह्मा जी को जब 1 साल के बाद पता चला कि वैसे ही भगवान ने ग्वाल वाल बछड़े बना लिए हैं, ब्रह्मा जी शरण में आए। यम प्रव्रजन नवमीयते प्रभपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परि पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपाल। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, नवमीयते प्रभपुषे, हे महाराज वर्षा कालीन मेघ के समान सुंदर श्यामला शरीर है, हाथ में बंसी और माखन का लोटा लिए हो, पशु ने पाली पशुपा तस्य न गजाए। आप वसुदेव जी के पुत्र हो, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। यही पर भगवान कन्हैया गौएं चराने गए हैं। 9 लाख गायें यमुना में जल पी गई। जो गाय यमुना में पीती है जल, वही पछाड़ खा करके गिर जाती है, मर जाती है। भगवान कन्हैया को पता चला यमुना में काली नाग रहता है। भगवान कन्हैया सारी गायों को जीवित कर लिया। दूसरे दिन गेंद के बहाने काली नाग को निकाल करके यमुना को पवित्र कर दिया। सारी ब्रज की गोपिकाएं यमुना में स्नान विवस्त्र करने लगी। भगवान ने सब गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। सबको ये बताया कि जल में विवस्त्र स्नान करना ठीक नहीं है। गोपिकाएं 1 महीने से तपस्या कर रही थी पति रूप में पाने के लिए भगवान को। भगवान ने कहा महारास जब करूंगा सबको आनंदित करूंगा। सब अपने अपने स्थान को चले गए। आज से भगवान कन्हैया 6 साल के पूरे हो गए, 7वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। मैया यशोदा 56 भोग बना रही हैं। कन्हैया ने पूछा बाबा आज 56 भोग क्यों बन रहा है? आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र भगवान जल की वृष्टि करते हैं। बाबा हम लोग इंद्र की पूजा न करें तो लाला अकाल सूखा पड़ जाएगा। आज से हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सारी ब्रज की गोपिकाएं सज धज करके गोवर्धन जी के पास गई हैं। भगवान ने मोटा ताजा स्वरूप बनाया, गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए। सब ब्रज की गोपिकाएं गोवर्धन जी का भोग लगा रही हैं। गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
नीचे आएंगे वहीं आप लोग पूजा करते जाएं। और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराजे जय हो। बोले गोवर्धन महाराज की। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस में परिक्रमा तेरी सात कोस हाँ देखिए परिक्रमा, तेरी सात कोस आज परिक्रमा कुणाल शर्मा